हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी आज का ब्लॉग एक्चुअली बहुत लेट स्टार्ट कर रही हूँ। अभी टाइम हो रही है शाम के 4:10। तो अभी शाम के 4 बजे से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और रेडी भी हो गई हूँ क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं सैलून हेयर कटिंग के लिए फॉर अ वेरी स्पेशल रीज़न। तो लास्ट टाइम के लिए मेरा मिड लेंथ का बाल आप लोग देख लीजिए, फिर अभी जाके मैं हेयर कट करवाऊंगी। एक्चुअली बाल का ना कंडीशन भी बहुत ख़राब हो गया है, तो सोच रही हूँ कि एक स्पा करवाऊंगी, उसके बाद फिर हेयर कटिंग करवाऊंगी। देखते हैं कितना क्या टाइम रहता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि मामाम घर पे रहेगी। मामाम को घर पे रख के जाएंगे, नहीं तो फिर ना वहाँ पे वो क्रैंकी हो जाती है, पार्लर में वो बहुत बोर होती है। इसलिए जब भी सैलून पार्लर वगैरह जाना होता है ना, तो मैं मामाम को लेके नहीं जाती, मैं खुद चली जाती हूँ अकेली। तो मामाम घर पे तो लोग है ही, तो मामाम आराम से रह जाएगी। रिबू है, रिबू के साथ अच्छे से वो खेल लेती है, तो दोनों भाई बहन मिलके खेलेंगे। सौरभ है, भैया है, सब लोग हैं, बहन भी है, तो संभाल लेंगे उन लोगों को। और मैं और भाभी जा रहे हैं हम दोनों मिलके, क्योंकि भाभी को भी मैनिक्योर पेडिक्योर करवाना है और मेरा तो जैसे बोला ही मैंने। तो चलिए लंच वंच सब कुछ करके अभी हम लोग निकलेंगे। लंच वगैरह करके निकल रहे हैं ना, इसलिए आज एक्चुअली टाइम लग गया। पहले बच्चों को खिलाया, फिर हम बड़े लोग सब लोग मिलके खाए, फिर अभी हम लोग निकल रहे हैं पार्लर के लिए। चलिए लेट्स सी। मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं हो रही है बाल कटवाने में, क्योंकि मैं खुद चाहती थी, मेरा बाल बहुत ख़राब हो गया है, तो मैं चाहती हूँ हेयर कट। आज हमारे सारे बालकनी में सिर्फ कपड़े ही कपड़े हैं, बहुत सारा कपड़ा आज धोना हुआ था। तो दो दो बेड कवर ये यूटिलिटी वाला बालकनी में सूख रहा है, और यहाँ पे डाल दिया है कुछ कपड़ा एकदम, जो हमारा बालकनी का ग्रिल है ना उसमें भी डाला हुआ है। और ऊपर ये जो पिछले टेनेंट थे ना, उन लोगों का रोप टांगा हुआ है, तो अभी तक ये हम लोगों ने रिमूव नहीं किए, तो सोचा क्यों ना इसके ऊपर ही डाल देते हैं। बाद में ये रिमूव कर दूंगी मैं, ये रोप नहीं रखूँगी। और हमारा जो मास्टर बेडरूम वाला बालकनी है उसमें भी कपड़ा सूख रहा है। और ये है कुछ किचन टॉवल, जो कि और बाहर यूटिलिटी में जगह नहीं हुआ, तो किचन के साथ तो यहाँ पे एक हमारा विंडो है, तो इसी विंडो पे ही मैंने अभी डाल दिया है गंदे गंदे से किचन टॉवल्स, वो वहाँ पे सूख जाएगा। और किचन वगैरह सब कुछ क्लीनिंग हो गया है, खाना वाना खा के देखिए किचन एकदम चकाचक। किचन भाभी ने ही क्लीन की है, बहुत अच्छे से भाभी किचन क्लीन करती है। और कुछ लेफ्ट ओवर खाना वगैरह भी बच गया था, तो वो सब कुछ यहाँ पे टेबल में ही है। रात के टाइम पे हम लोग थोड़ा थोड़ा सब खा लेंगे, तो ख़त्म हो जाएगा। रात के टाइम पे गर्म कर लेंगे थोड़ा। और बाकी रूम वगैरह सब ठीक ठाक ही है, डेकोरेशन करके ही रखे हैं सब। अंदर बेडरूम में भैया सो रहे हैं, इस बेडरूम में सौरभ सो रहा है, क्योंकि सौरभ का आज वर्क फ्रॉम होम है, तो अभी दोपहर के टाइम पे थोड़ा रेस्ट ले रहा है। मिडिल वाला रूम में है बहन, मामाम को लेके सुलाने की कोशिश कर रही है। ये देखिए भाभी भी रेडी हो गई है। चलिए अभी निकलते हैं। हम लोग एक्चुअली सोचे थे 3 बजे तक निकल जाएंगे। उफ, क्या क्लाउड आई है बाहर देखिए। हम लोग सोचे थे कि 3 बजे तक निकल जाएंगे, लेकिन वही होता है, सब काम ख़त्म करके खाना वाना बना के सबको खिला के फिर निकलते निकलते टाइम हो ही गया। आज का लंच मेन्यू मैं आप लोगों को फटाफट से शेयर कर देती हूँ। आज एकदम सिंपल है, लेकिन बहुत सारा आइटम बन गया था, क्योंकि फ्रिज खाली करना था, इसीलिए फ्रिज में जो कुछ भी था थोड़ा थोड़ा सब बना लिया। तो आज चावल बना था, साथ में दाल, और लौकी के कोफ्ता कड़ी बनाई थी मैं। और लौकी का जो छिलका है वो हम बंगाली लोग खाते हैं, तो छिलके का एक भाजी हम लोग बनाते हैं, थोड़ा आलू और थोड़ा खसखस स्प्रिंकल कर देते हैं ऊपर से, तो इसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं लावेर खोसा भाजा। तो वो वाला बनाई थी। ये सब मैं बनाई थी, और भाभी बनाई थी आम की चटनी, और साथ में मूली का एक सब्जी, मूलो घंटो बोलते हैं बंगाली में। तो घुमास नहीं माँ, बैड बॉय, फोन देखছো দুপুরবেলায় ঘুম না ঘুমিয়ে। চলো হয়ে গেছে বৌদি, চলিए নিকলতে हैं না। তুমি একটু পাপার কাছে শুয়ে পড়ো, ঠিক আছে? আর আর বুনুর সাথে একটু খেলা করবে। এখন না, বুনু যখন ঘুম থেকে उठবে তখন, এখন তুমি শুয়ে পড়ো যাও। चलिए भाभी रेडी हो गई है, तो अभी हम लोग निकलते हैं। लग रहा है बहुत तेज़ की आज बारिश भी आएगी, बहुत ज़्यादा क्लाउड है। और नीचे आज कोई नहीं है, अभी शाम के 4 बजे नीचे पूरा खाली। एक्चुअली वीकडेज है ना, तो इसलिए शायद बच्चे भी सब स्कूल, मम्मी पापा सारे ऑफिस, इसलिए नीचे एक भी बच्चा नहीं है। शाम के टाइम पे आजकल बहुत भीड़ हो रहा है, सारे बच्चे शाम के टाइम पे आते हैं, तो हम लोग भी आते हैं ना वाला। रिवू स्कूटर चलाता है, माम थोड़ा अपना गाड़ी चलाती है, फिर हम लोग चले जाते हैं घर।
भाभी तो ऑलरेडी घर से ही हेयर कट करके आई थी, इसलिए भाभी हेयर कट नहीं करवाएगी। लेकिन हेयर कलर के लिए, हेयर कलर बोले चले ना, चलो एक बार जिज्ञेस करो वो हेयर कलर, अगर टाइम होगा तो हेयर कलर करवाऊंगी। और जो बाकी वैक्सिंग वगैरह है वो सब कुछ करना है, वैक्सिंग, फेशियल, क्लीन अप, वो सब कुछ भी। लेट्स सी कितना क्या टाइम मिलता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना सर्विस हो पाएगा। ऑटो बुक कर लिया था, ऑटो में चढ़ गए हैं। हमारे घर से अभी हम लोग जहाँ जा रहे हैं ना स्पिन में, वो 10 मिनट का डिस्टेंस है, तो पहुँच जाएंगे 10 मिनट में। बारिश आने से पहले पहुँचने से ही चलेगा, नहीं तो अगर बीच रास्ते में बारिश आ जाएगी ना, फिर उस टाइम पे ऑटो के ये वाला साइड भी खुला है ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। आई होप कि बारिश आने से पहले हम लोग पहुँच जाएंगे। पहुँच गए हैं हम लोग डेस्टिनेशन में। ये वाला स्पिन में ना एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम आ रही हूँ, तो उस पर जाता सेकेंड फ्लोर। यूजुअली स्पिन जो हमारे घर के बगल में था, प्रीवियस घर के बगल में किसी पालिया में, उसी में मैं जाती थी। तो ये वाला हमारे घर से, अभी करंट घर से नज़दीक है, इसलिए इसमें आ गई हूँ। देखते हैं चलिए कैसा क्या सर्विस है। हेयर कटिंग का है ना, इसलिए थोड़ा सा टेंशन हो रहा है कि पता नहीं कैसे करेगा, न्यू जगह है। चलो, ये है जीजी प्लांट, ये मेरे पास भी है घर पे। मैं भाभी को वही बोल रही थी कि यहाँ पे कितने अच्छे से ग्रो हुआ है, और मेरा घर का वाला जो है ना, वो उसका ग्रोथ थोड़ा कम हो गया है, तो शायद उसमें खाद वाद डालना पड़ेगा। ये वाला देख के बहुत अच्छा लगा, एकदम हरा भरा है। भाभी तो बोल रही थी कि आर्टिफिशियल नहीं है, मैंने बोला कि नहीं, ये ओरिजिनल वाला है। पत्ते वत्ते एकदम क्लीन करके रखे हैं ना, इसीलिए बहुत सुंदर लग रहा है देख के। मेरा हेयर कटिंग तो हो गया है, अभी भाभी का पेडिक्योर चल रहा है। मैनिक्योर हो गया है ऑलरेडी भाभी का, पेडिक्योर होने से ही कंप्लीट हो जाएगा। आराम लगছে বৌদি? বসে বসে ফুট ম্যাসাজ। কফি খেয়েছিলে? নাওনি? কফিটা ভালো করেছিল, খেতে পারতে। ও আচ্ছা আচ্ছা, অম্বল হয়ে যাবে বলে। আমি খেয়েছি, কফিটা ভালো করেছিল। তাহলে তুমি জল খাবা কি জল দেবো? উফ, এরকম আরাম বাড়িতে পাওয়া যায় না, বলো? পয়সা খরচা করলেই পাওয়া যায়। कितना अच्छा फील हो रहा है। बाल इतना शॉर्ट करवा लिया ना, मुझे वैसे ऐसा ही चाहिए था, तो अच्छा लग रहा है। थोड़ा वो लोग जैसे सेट कर देते हैं वो खराब हो चुका है ऑलरेडी, क्योंकि मैंने बालों में हाथ चला दिया था। बाकी लेंथ मुझे बिल्कुल ऐसा ही चाहिए था। तो चलिए, अभी ऑटो बुक कर लिया है मैंने, अभी घर चलते हैं। बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, बाप रे, इतनी ज़्यादा बारिश हुई है कि ऑलमोस्ट 15-20 मिनट हाँ खड़े रहने के बाद जाके ऑटो मिली है। ऑटो कैब कुछ भी अवेलेबल नहीं था। इनफैक्ट अभी भी बारिश हो ही रही है। देखिए पूरा रास्ते में ना पानी जमा हो गया, लेकिन मौसम अच्छा हो गया है। फाइनली अभी घर जाने पे जान में जान आएगी।
घर आने के बहुत देर बाद आप लोगों से फिर से बातचीत हो रही है। बारिश की वजह से आने में काफ़ी टाइम लग गया था घर, और उसके बाद फिर डिनर विनर सब कुछ हमारा कंप्लीट हो गया है। और मेरा चेहरा देखिए कितना ग्लो कर रहा है, क्योंकि मैंने फेशियल कर लिया है, वैक्सिंग वगैरह ऑल डन। नाउ आई एम फुल्ली रेडी टू गो टू आवर ट्रिप। और डिनर में खाया है बटर नान, बटर पनीर, बटर पनीर, बटर नान, बटर चिकन, बटर चिकन। हाँ आज खाना बाहर से ही मंगवाया था, क्योंकि किसी को टाइम नहीं मिला आज खाना बनाने का, सब लोग पैकिंग में बिजी है। तो बटर चिकन, बटर नान और गुंटूर चिकन ऑर्डर कर दिया था बाहर से, तो वही डिनर हो गया। और ये देखिए अभी हमारा यहाँ पे पैकिंग चल रहा है। ब्लॉग के स्टार्टिंग में ही मैंने आप लोगों को बोला था कि स्पेशल मेकओवर फॉर अ वेरी स्पेशल रीज़न। तो रीज़न यही है कि हम लोग ट्रिप पे जा रहे हैं, इसलिए सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। घर पे पैकिंग वैकिंग चल रही है, और थोड़ा सब लोग मेकओवर भी किए हैं। मैंने, भाभी ने, बहन ने, सौरभ और भैया रिभू, वो सब लोग कल करेंगे मेकओवर। तो बस यहाँ पे चल रहा है पैकिंग। चलिए फटाफट से पैकिंग कंप्लीट करते हैं और आप लोगों को बोलेंगे कि हम लोग ट्रिप पे कहाँ जा रहे हैं। এখন বলবি না কিন্তু, ঠিক আছে? सीक्रेट ब्लॉग के एंड में बताएंगे। ये देखिए हमारा रूम का क्या हालत है। यहाँ पे अभी हमारा पैकिंग चल रहा है। ट्रॉली बैग, कपड़ा वगैरह सब बेड के ऊपर ऐसे रखा हुआ है। सिर्फ बेड पे ही नहीं, बेड के नीचे भी है। ये देखिए भाभी अभी अपना ट्रॉली सेट कर रही है, मतलब भाभी का, भैया का और रिभू का। एक ट्रॉली में ही 3 लोगों का हो रहा है, तो अभी इसीलिए रिभू के ट्रॉली से कुछ कुछ कपड़े इसमें भाभी शिफ्ट कर रही है। तो भाभी का सिर्फ एक ही ट्रॉली होगा ना? हाँ, एक ट्रॉली में भाभी का हो जाएगा। और ये देखिए मामा क्या कर रही है। मामा मामा को भी नींद नहीं आ रही है हमारे साथ, वो भी पैकिंग में बिजी है। और ये वाला ट्रॉली है मेरे बहन के लिए, तो इसमें वो कुछ अपना सामान डाल रही है। अभी भी बाकी है, कंप्लीट नहीं हुआ उसका। और यहाँ पे सारा सब हमारा, मतलब मेरा, सौरभ का और मामाम का सामान है, तो मतलब कपड़े हैं। तो ये एक ट्रॉली में नहीं आएगा, क्योंकि मामाम का ढेर सारा हो जाएगा ना। मामाम का वैसे दिखने में लगता है कि छोटे छोटे कपड़े हैं, लेकिन उसका ज़्यादा कपड़ा हो जाता है। हम लोग तो जैसे एक दिन में 2 कपड़ा या 1 कपड़ा करके पहनेंगे तो हमारा हो जाएगा, लेकिन मामाम को बार बार चेंज करवाना पड़ता है ना, इसीलिए एक्स्ट्रा कपड़ा लेना पड़ेगा। और मामाम का कुछ पर्सनल चीज़ें भी रहेगा, खाना पीना, उसका स्किन केयर चीज़ें और भी काफ़ी सारे चीज़ें। तो इसीलिए तो कितना ट्रॉली हो रहा है बोधी? कटा হচ্ছে তোমাদের একটা और মামামের একটা, শ্রেয়ার 3টে, আমার আর সৌরভের একটা, 4টে। किसर बैग? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, ताई तो हम लड़कियों का तो स्किन केयर, मेकअप, कॉस्मेटिक्स, ये सब का एक अलग बैग होता है। हाँ, जूता, ये देखिए ये मेरा नया शू है, मैंने लिया है ये वाला। तो इसका टैग अभी तक हटाया नहीं है, टैग लगा हुआ है अभी तक। तो टैग हटा के फिर इसको भी पैक करना है। चलिए फटाफट से कर लेते हैं पैकिंग, उसके बाद फिर मिलते हैं। नहीं तो पैकिंग करते करते व्लॉग बनाऊंगी तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो फाइनली पैकिंग हमारा सारा डन हो गया है। टाइम अभी हो रही है रात के 1, और देखिए मैं नहीं सोई, इसलिए मामा भी अभी तक नहीं सोई है। उसको बहन ने पूरा रेडी कर दिया था, बॉडी वाइप करके, क्रीम लगा के, डायपर पहना के, सब करके, बट स्टिल वो सोई नहीं। मामा पड़े जाबे, एसो ना, एदिके एसो बसो। एकदम एज में चली गई है वो। एनीवेज पैकिंग हमारा डन। ये देखिए यहाँ पे जो हम लोग पहन के जाएंगे सब कपड़ा इधर निकाल के रख दिया है। बस अभी वेट कर रहे हैं कि कल का दिन कब आएगा और हम सब लोग जाएंगे ट्रिप पे। तो फाइनली अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं केरला घूमने, वो भी 4 नाइट 5 डेज़ के लिए। लेकिन हम लोग ट्रेन से जा रहे हैं और ट्रेन से ही वापस आएंगे, इसीलिए लगभग हमारा 7 दिन के आसपास ट्रिप बन रहा है। मतलब 1 रात हमारा जाने में लगेगा, 1 रात हमारा वापस आने में, और बाकी के 5 दिन हम लोग केरला घूमेंगे। तो केरला जाने का बहुत दिन से बहुत बड़ा मन था, लेकिन जाना नहीं हो रहा था। तो फाइनली इस बार भैया भाभी वो लोग आए, तो अचानक से ही हमारा प्लान बना और बुकिंग वगैरह सब कुछ हम लोगों ने कर लिया था। तो बस केरला ट्रिप कल से हमारा स्टार्ट होगा। कल शाम को हमारा ट्रेन है, तो यहाँ से हम लोग ट्रेन में चढ़ेंगे और केरला का जो स्टेशन है कोची में हम लोग उतरेंगे ट्रेन से। और हम लोग एक एजेंसी के थ्रू बुकिंग किए हैं, तो वो मतलब ट्रैवल एजेंसी, तो वो लोग वहाँ पे गाड़ी लेके हमारे लिए वेट करेंगे। तो बस हम सब लोग गाड़ी से चले जाएंगे
हमारे डेस्टिनेशन के लिए। कहाँ कहाँ जाएंगे वो मैं कल ट्रिप स्टार्ट होते ही फिर मैं आप लोगों को शेयर करूँगी धीरे धीरे हर एक डिटेल्स। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, थोड़ी सी नर्वस भी हूँ क्योंकि मामा को लेके इतना बड़ा मतलब इतने लॉन्ग ट्रिप मैंने इससे पहले कभी किया नहीं। जो हम लोग दिवाली के टाइम पे घर जाते हैं वो तो बस एक दिन का ही फ्लाइट में हमारा हो जाता है, 24 घंटे में हम लोग 24 घंटे से भी कम टाइम में हम लोग घर पहुंच जाते हैं यानी वेस्ट बंगाल। मम्मी पापा के साथ एक बार हम लोग मैसूर का ट्रिप किए थे 2 दिन का, तो वो भी मम्मी बहन थी तो 2 दिन का जैसे तैसे हमारा मैनेज हो गया था। भले उस टाइम पे मामा और छोटी थी। और फिर हम लोग एक बार आत्मवेदा रिजॉर्ट भी घूमने गए थे तो वहाँ पे भी हम लोग 2 दिन थे तो वो भी समहाउ मैनेज हो गया था। ऐसे ही छोटे छोटे और तो कुछ ट्रिप है, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी एग्जैक्टली, लेकिन इतना लॉन्ग ट्रिप ऑलमोस्ट 7 दिन के लिए इससे पहले नहीं हुआ। तो भाभी मुझे बोल रही है कि तुम डरो मत, मैं हूँ तो हो जाएगा मैनेज, क्योंकि भाभी को ह्यूज एक्सपीरियंस है। भाभी का जो बेटा है यानी रिबू, जब वो 8 महीने का था, 8 महीने के एज से भाभी और भैया उसको लेके बहुत लॉन्ग ट्रिप किए हैं, तो इसलिए उन लोगों को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो भाभी बोल रही है कि मैं पूरा संभाल लूँगी, तुम टेंशन मत करो, बस यहाँ से जो सामान पैक करके हमें लेके जाना है वो ध्यान से पैक कर लेना, बाकी मैं हूँ संभाल लूँगी। क्या अच्छा मामा की मामा को ले, अच्छा एसो মাম্মা কোলে ঘুমটা হচ্ছে না, ঠান্ডা লাগছে তোমার? ঠান্ডা তো ভীষণ বৃষ্টি, देखिए ना क्या हवा चल रही है, इतना ज़्यादा हवा चल रही है ना। কি তার মানে তিনটি का बेबी নাই মানে কি বুঝতে পারছি না তো তুমি কি বলছো। देखिए क्या हवा चल रही है, तो ठंडी तो काफ़ी लग रही है। अंदर चलते हैं, मामा को सुलाते हैं और मैं भी सो जाऊंगी। भाभी यहाँ पे बेड क्लीन कर रही है क्योंकि पैकिंग वगैरह सब कंप्लीट हो गया। अभी बेड क्लीन करके हम लोग सो जाएंगे ना मामा। কালকে আমরা কোথায় যাচ্ছি? পাপা কারে কোথায় যাচ্ছি? পাপা কারে অফিস যাচ্ছি আমরা কাল, পাগল আমরা কাল ট্রেনে করে বাই বাই যাচ্ছি। আচ্ছা এটা পাপার টাওয়াল, হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক ঠিক পাপার টাওয়াল এটা। পাপার টাওয়াল নিলে মামা দাম দাম করে মারবে। পাপা কার আ যাও, পাপা কামিং কি গো? ও अच्छा চাদরটা না নিয়ে নাও যা যা মনে পড়ছে। भाभी को एक एक करके सब याद आ रही है और भाभी एक एक करके पैक करते जा रही है। तो चलिए, काफ़ी ठंडी लग रही है मामा, चो की ठंडा, चो पालिए जाए तो चलिए आज इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। कल हमारा केरला ट्रिप स्टार्ट होगा, तो नए ब्लॉग के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हो जाएंगे। टिल देन डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय 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 करो, ভালো করে बाय गाइस किसी दी दाओ चलिए बाय बाय, गुड नाइट।